नई बात आई चित्त में। ऐसा कोई युग नहीं जिसमें हनुमान जी की कथा न मिले। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग में तो है ही है। तब तो गोस्वामी जी ने लिखा चारों युग प्रताप तुम्हारा। द्वापर में हनुमान जी कहाँ थे? द्वापर में अर्जुन महाभारत के युद्ध में जो रथ था उस रथ के ध्वज के ऊपर हनुमान जी बैठे थे। अच्छा, हनुमान जी महाभारत के युद्ध में ध्वज के ऊपर क्यों बैठे? सुनो, हनुमान जी का बढ़िया स्थान ही है ध्वज। ध्वज माने झंडा। ध्वज माने क्या होता है? झंडा। एक बात और, जो भी व्यक्ति भूत प्रीतों से परेशान है और अपने घर की अगर रक्षा करना चाहता है तो एक उपाय है। सुनो, कौन हनुमान जी की रक्षा चाहता है बताओ जरा। अगर आप हनुमान जी की रक्षा चाहते हैं तो हनुमान जी उसी घर की रक्षा करते हैं जहां राम जी रहते हैं। हम नहीं कहते राम द्वारे तुम रखवारे। राम जी के द्वार पर ही हनुमान जी रहते। एक बढ़िया उपाय है, अपने घर में राम जी को स्थान दे दो, आपके दरवाजे के रक्षक श्री हनुमान जी बन जाएंगे। फिर लेकिन केवल राम जी को बैठाओ मत। आजकल पूजा भी करी जा सो बोले महाराज कर लेना, सबरात आओ चल। भगवान आलो सो पानी छिड़क दो, भगवान का चंदन भी लगाओ सो कौन बे गोड़न में लगा दो, कौन के मुंह में, कौन के जय सिया चल। कई लोग हमसे पूछते महाराज भगवान की पूजा कैसी करनी चाहिए? सुनो भैया, जैसी अपनी पूजा करते वैसी भगवान की करो। तुम स्नान करा, भगवान हर रगड़ के स्नान करो। तुम शरीर में तेल ठोंकते हो, भगवान को भी बढ़िया सा तेल लगाओ। आप बढ़िया बढ़िया रोज कपड़े पहनते, भगवान के भी नित्य वस्त्र बदलो। आप कपड़े पहनने के बाद तिलक लगाते हो तो भगवान को भी। अच्छा, आप कहाँ तिलक लगाते? मस्तक पर लगाते ना। देखा कछुदन भगवान की आंखी में भारते। एक जन हमें मिले एक जगह का, बोले महाराज भगवान के दर्शन। एक जगह हम घरे गए पटना कर, एक जन के घर गए। हम घर गए तो जैसे ही प्रवेश भय तो बोले महाराज भगवान के दर्शन कर लो। हम के चलो कर ले। हम जब गए सो भगवान उल्टे डरे रहा, पाँव ऊपर। अच्छा, बड़ी बात ये कि तुलसी को पत्ता पावन पर धरेगा, हटा ही हो गई। हम गए, हम कहे भैया बाद में कछु करियो, पहले भगवान हाथों सीधो कर ले। कई लोग ऐसे भी हैं, देखो भाई तिलक मस्तक पर लगाया जाता, भगवान के बढ़िया सावधानी पूर्वक मस्तक पर तिलक लगाओ। और समझो, आप इत्र लगाने के शौकीन हैं, भगवान को भी इत्र लगाओ। भगवान की धूप दीप से आरती करो। आपको माला बड़ी प्यारी लगती पहनने में, भगवान को भी एक माला पहनाओ। आप भोजन अलग अलग करते हैं तो भगवान को भी कराओ। लेकिन आजकल को आदमी बड़ो कंजूस है, 100 रुपया के चिरौंजी दाने लेकर घर के नीचे 2 साल चला उतारी बोला डब्बा में इतने धरे उन्हें, एक प्लेट धरे रात, वो भी बिना धुई से ऐसी पहुंची और 4 चिरौंजी दाने डाले दे भगवान खाओ। और जो ने भगवान आए, जो ने पता चलो चेले ही बड़े नीचे है, जय हो भगवान हम चले। हद हो गई, बताओ भाई है? अरे चिरौंजी दाने। अच्छा, तुमसे ही पूछा जाए, रोज तुम्हें मिठाई धार दे, रोटी और नमक और मिर्चा एक काना बनाता हो जाए, एक दिन भर तुम 2 दिना तो खा ले और 30 दिना दांत काट ले, भैया प्राण चाय ले ले पर एक सूखी रोटी दे दे, हाँ या ना? क्या आप 1 महीने तक मिठाई खा सकते हो? भगवान पगला समझ रहा होगा तो भगवान पागल है का? कछु जने हमने देखे बात हल लेते, जौन ज्यादा बड़ो आदमी हो सो दाख है, बोलते क्या बोलते हैं बात, दाख है बोलते किसमिस। हाँ, एक डब्बा में भर के किसमिस धरनी, 4 किसमिस डारी। हे भगवान ओम जय जगदीश, पैसा याद, लड़का को ब्याह हो, खूब धन बढ़े, कौन विपत्ति न आए, ऐसे परे पाँव 4 किस्मत चबा जाए। देखा देखा ऐसे भगवान की सेवा नहीं होती। भगवान को जिस प्रकार आप भोजन करते हो तो पहले बनने वाला प्रसाद, पहली थाली अपने घर के ठाकुर जी को प्रसाद लगाओ। कड़ी बने, कड़ी पवाओ,
सब्जी बने, सब्जी पकाओ बिना लहसुन प्याज। आप पवित्रता से नहीं, पवित्रता के साथ और उसी प्रसाद को घर के प्रत्येक सदस्यों को बांटो, तो जो भी पाएगा उसकी बुद्धि शुद्ध होगी, फिर आपका घर घर नहीं घर मंदिर बन जाएगा। अच्छा, प्रसाद लगाने का एक नियम है और सुनो, प्रसाद कम से कम 7 मिनट तक रखना चाहिए, कम से कम। आजकल आदमी भरतन देनी होता जो ने भगवान सच धच के खा दे तैयार हो, जो ने खुद ही खा जा। कम से कम 7 मिनट पर्दा लगाओ और गाओ, सीताराम आइए, राधे श्याम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। तो सीताराम आइए, राधे श्याम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। राधे श्याम आइए, राधे श्याम आइए, सीताराम आइए, लक्ष्मण राम आइए, संग हनुमान आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए, मेरे भोजन का भोग लगा। और कहिए क्या? आपको भी आना संग में, लक्ष्मण जी को लाना। आपको भी आना संग में, लक्ष्मण जी को लाना। लक्ष्मण जी को लाना संग में, भरत जी को लाना। लक्ष्मण जी को लाना संग में, भरत जी को लाना। भरत जी को लाना संग में, भरत जी को लाना संग में, शत्रुघ्न जी भी आना। भरत जी को लाना संग में, शत्रुघ्न जी को लाना। लेकिन आइए कैसे? हनुमत संग आइए, भर उमंग आइए, हनुमत संग आइए, भर उमंग आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। और अगर आप शंकर जी के भक्त हैं तो ऐसा गा सकते, आप भी आना संग में, भोले बाबा को लाना। आप भी आना संग में, भोले बाबा को लाना। भोले बाबा को लाना संग में, गौरा मैया को लाना। भोले बाबा को लाना संग में, गौरा मैया को लाना। और गणेश जी संग आइए, भर उमंग आइए, गणेश जी संग आइए, भर उमंग आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगा जाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। अगर आप ठाकुर जी के भक्त हैं तो ऐसा गाओ, आप भी आना संग में, कान्हा जी को लाना। आप भी आना संग में। अच्छा, कान्हा जी आए तो खाली नहीं, कान्हा जी को लाना, बंसी बजाते हुए लाना। कान्हा जी को लाना, बंसी बजाते हुए। और कान्हा जी अकेले नहीं, कान्हा जी संग आइए, राधा जी संग आइए, राधा जी संग आइए, भर उमंग आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। सीताराम आइए, राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। इस प्रकार से प्रतिदिन आप भगवान को बुला करके प्रसाद लगाएं। क्या लगाएं? प्रसाद। इसके बाद
भगवान की आरती करें, जो भगवान है उनकी आरती करें, फिर भगवान की वंदना करें। वंदना आजकल बंद हो गई प्रायः, पहले सरकारी स्कूलों में भी बड़ी वंदना अद्भुत की जाती थी। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर हो, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल हो, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। और अगर आप संस्कृत जानते हैं तो श्लोक गाइए। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरम, यत् पूजितं मया देवं परिपूर्णं तदस्तु। अगर नहीं जानते तो एक दोहा गाइए। नहीं विद्या नहीं बाहुबल, नहीं खर्चन को मोह से पतित अपंग की, तुम पतिरा। इस प्रकार से प्रार्थना करें। फिर जिस प्रकार आप अपनी जेब में दक्षिणा डाल करके घर से बाहर निकलते, उसी प्रकार भगवान के पास कुछ दक्षिणा रख करके प्रणाम करके जाइए। ऐसी भगवान की पूजा करें। कैसे करें? ऐसे करें। आगी के लगे आजकल के इतने यहाँ दम दम में होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। कछु आदमी तो ऐसे उन्हें ऐसा लोटा में पानी दे, सपा छींटा डाल दे जैसे भगवान जो है बाहरी से आए, छींटा डाल दे नहीं ऐसा नाचा झंझट खत्म। अरे भैया, जिस प्रकार आप अपनी सेवा करते हैं उसी प्रकार भगवान की कीजिए। ऐसा करोगे तो मंगल होगा, कल्याण होगा। आपका घर घर नहीं, घर मंदिर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? और रोज प्रतिदिन गृहस्थी व्यक्ति को शाम के समय भगवान का कीर्तन गाना चाहिए। घर में शाम के समय ना तो भोजन करना चाहिए, शाम के समय ना तो कलेश करना चाहिए, शाम के समय देहरी पर नहीं बैठना चाहिए, शाम के समय वासना नहीं करनी चाहिए, शाम के समय भगवान का कीर्तन करना चाहिए। इसके लिए कबीर बाबा ने लिखा, अरे भजो रे भैया राम गोविंद हरि, भजो रे भैया राम गोविंद हरि, ओ राम गोविंद हरि, ओ राम गोविंद हरि, ओ राम गोविंद हरि, ओ राम गोविंद हरि, भजो रे भैया कबीर बाबा कहते, जप तप साधन नहीं कछु लागत, जप तप साधन नहीं कछु लागत। अच्छा, भगवान का भजन करने में पैसा लगता है क्या? पैसा लगा? कोई प्रयोजन करना पड़ता नहीं। ताली बजाओ, गाओ। जप तप साधन नहीं कछु लागत, जप तप साधन नहीं कछु लागत, खर्चत नहीं गठरी, खर्चत नहीं गठरी, खर्चत नहीं गठरी, भजो रे
भैया दोनों हाथ उठा करके बड़े भाव के साथ जय हो। कहत कबीरा राम ना जा मुख तामुख धूल परी। जिसके मुख में राम नाम नहीं उसका मुंह धूल से भरा। इसलिए जो रे भैया राम गोविंद। देखो एक बात कहे, सार भगवान का भजन है। क्या है? मत गवाओ समय, रात गवाई सोए के दिवस गवाया खाए। हीरा जन्म अमूल था कौड़ी बदले जाए। रात सो करने का, अब तो सोता ही है आदमी, मोबाइल ही में बितो रहा। दिन भर रात लगो चटर पटर अंगूठा खिसका। जितना अंगूठा मोबाइल में खिसकाओ से यादव अगर राम राम की माला में खिसकाए तो जीवन और जन्म सुधर जाए। कबीर बाबा कहते हैं, कहत कबीर राम ना जामुख तामुख धूल परी। बच लो, सार यही है, इनके बिना कोई अपना नहीं। ये रस है, आनंद है, प्रभु दयालु है। सुधार लो जीवन, खूब बिगाड़ लो, अब सुधरो। तय में तोर माया के चक्कर में खूब बिगड़ गए, कहां से कहां पहुंचे। चले न राम के रहे ना काम के रहे। इतने काम को भजा तो ना तो काम के बचे ना राम के बचे। ध्यान देना, जो नकली प्रोडक्ट होता है वो हूबहू एक सा नाम रखता है। राम का नकली है काम, भगवान का नाम क्या है? राम। सो काम ने भी जो वासना है उन्हें भी सोचो, हम भी मिलतो जुलतो नाम रखा, सोचने रख लिया काम। बाबा कहते हैं, जहां राम तह काम नहीं, जहां काम नहीं राम। और तुलसी कबहू न रही सके रत रजनी इकट्ठा। जहां राम है वहां काम नहीं, जहां काम है वहां राम नहीं। रात और दिन इकट्ठी नहीं हो सकती, अलग अलग होगी। ध्यान रखिए, जितना जीवन बिगाड़ दिया सो बिगाड़, अब सुधारो, अब भगवान का भजन करो।